अब यही कहते थे कोई नहीं टूट सकता, ममता नहीं टूटेंगी, ये नहीं टूटेगा, सब टूट गए। आप तैयार हैं सुनील साजन? क्या रे भिकमंगिया, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ पाए। सुनील भाई, बिल्कुल बाजू वाली विंडो में प्रियंका कक्कड़ बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है जी। ये लोग भी यही कहते थे कांग्रेस टूट जाएगी, बीजेपी भी टूट जाएगी, सारी क्षेत्रीय पार्टियां टूट जाएंगी, केजरीवाल की पार्टी नहीं टूटती है, आम आदमी के कट्टर ईमानदार नेता नहीं टूटेंगे। साथ चले ये मीडिया प्रचार है। नहीं प्रचार नहीं है, ये मीडिया प्रचार है उनका। प्रचार नहीं है। आपको टाइम नहीं दिया है, वो उसका मेंशन है, लेकिन उन्होंने उनका मर्जर एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे अपने घर जाना है। आनंद दुबे कश्मीर में बैठे हुए हैं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। आनंद दुबे, आप तो क्लियर हो गया ना? कल मान लीजिए कल मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने रखा छिपकली जनता पार्टी, और उसके 100 विधायक चुन के लाऊं, और पता चले 1 महीने के बाद उसमें से 80 भाग जाए किसी दल में, क्या करें? अच्छा, उद्धव जी भी जा सकते हैं क्या? अब क्या जाएंगे? 3 सांसद लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? जहां 360 का खेल हो रहा हो वहां 3, 4, 5 वालों को कौन पूछेगा? सारी नदियों को अंत में महासागर में जाना पड़ता है, सब टूट टाट के वहीं जा रहे हैं। आज सुनील साजन से आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील साजन से यही कहना चाहते हैं कि सुनील साजन जी, मानक भैया ने लगाया है कि क्या नामुमकिन है कि मुमकिन है, तो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, सब कुछ भी हो सकता है। प्रभु सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुनील साजन, टीएमसी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, शिवसेना को कोई तोड़ नहीं पाएगा, आम आदमी को कोई तोड़, सब टूट गए, बारी बारी सब टूट गए। चलो भाई, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की टूट पक्की हो गई। कल हमने चर्चा की थी, लेकिन इफ और बट बहुत सारे थे, अगर मगर काफी थे। आज सारे सवालों के जवाब मिल गए। उद्धव ठाकरे ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, 9 में से 3 सांसद पहुंचे, 6 नहीं आए। बिल्कुल क्लियर हो गया कि 6 सांसद टूट के अब एनडीए में जा रहे हैं, शिंदे गुट में यानी शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुनील साजन बोलिए। सब यही कहते थे कोई नहीं टूट सकता, ममता नहीं टूटेंगी, ये नहीं टूटेगा, सब टूट गए। आप तैयार हैं सुनील साजन? क्या रे भिकमंगिया? देखिए मानक जी, मैं केवल एक बात कहूंगा। आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को जानते हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में भी आदरणीय विनोद जी बता रहे थे। हर दल के हर कार्यकर्ताओं का एक तासीर है, और उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने हमारे 8 एमएलए तोड़े लोकसभा से पहले, तो देखिए भी समाजवादी पार्टी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ी है 24 में। और ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में असल मुद्दे की बात ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मंदिर की लूट की बात ना हो, नीट पेपर या पिछड़े और दलितों के जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीने गए हैं उस पर बात ना हो, भ्रष्टाचार पे बात ना हो। तो कहते समाजवादी पार्टी टूट रही, उसमें टूटन पड़ रही, कह कौन रहा है? कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये वही ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि हम मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएंगे, जिन्होंने कहा था हम योगी जी को गोरखपुर छोड़ के आएंगे, चल सन्यासी मंदिर में। वो आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब मुझे वो बात इतनी खराब होती है वो नहीं कहनी चाहिए। कुछ राजनेताओं में ज्यादा बोलने की बीमारी होती है, तो ज्यादा बोल के आपकी केशव मौर्य भी जी तो यही कह रहे हैं, 26 सांसद आपके उनके संपर्क में हैं। अच्छा, केशव मौर्य जी इतने ही ताकतवर थे तो समाजवादी पार्टी ने तो विधानसभा में उनको हरा दिया। हाँ। तब इनकी ताकत कहां चली गई थी? और हारे हुए लोगों के साथ कौन खड़ा होता है? अगर किसी उत्तर प्रदेश में किसी के पक्ष में किसी को खड़ा ही होना होगा तो डूबते हुए जहाज में कोई क्यों बैठेगा? आपके सारे सांसद आपके संपर्क में हैं या नहीं है सुनील साजन? हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा के बहुत से लोग संपर्क में, लेकिन इसका मतलब थोड़ा क्यों टूट रहे हैं। अच्छा, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं मानक जी, उत्तर प्रदेश में हम तो इस पक्ष में है नहीं कि हम किसी का दल तोड़ें, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड, उनका अत्याचार, पिछड़े दलितों के प्रति उनकी जो नफरत है, उस सोच का घमंड तो एक काम करिए ना, हम लोगों को काम करिए ना फिर। सुनिए, राष्ट्र की बात में आज सारे दर्शक मेरे देख रहे हैं, करोड़ों इस समय पूरे देश दुनिया में, उनको ये कह दीजिए आज के बीजेपी के बस का नहीं है अखिलेश यादव को सपा को तोड़ना। हमारा एक भी सांसद विधायक नहीं टूटेगा, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। सुनील साजन बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी, इनमें किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ पाए। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूं, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक।
सुनील भाई, आपके साथ ही इस समय स्क्रीन पे बिल्कुल बाजू वाली विंडो में प्रियंका कक्कड़ बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है जी। ये लोग भी यही कहते थे, कांग्रेस टूट जाएगी, बीजेपी भी टूट जाएगी, सारी क्षेत्रीय पार्टियां टूट जाएंगी, केजरीवाल की पार्टी नहीं टूटती है, आम आदमी के कट्टर ईमानदार नेता है नहीं टूटेंगे। फेविकोल से भी मजबूत जोड़ है। साथ साथ चले गए एक साथ। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहती हैं सुनील साजन से? वो तो निश्चिंत बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं होने वाला। हाँ बोलिए। आपको लगता है मेरे पास कहने को नहीं होगा? उनको मैंने नोट करा है सुनील जी का नाम। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी को बता दूं कि उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनको उन पार्टियों को तोड़ा जो किसी भी तरीके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा के साथ थी। तो सुनील जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस टूटी है। और मेरा आपसे अभी भी निवेदन है, जिस बड़े भाई की शरण में आप गए, थोड़ा सचेत रहे। मेरी बात नहीं माननी तो पिनरई विजयन जी की मान लीजिए, उनकी भी नहीं माननी तो डीएमके की मान लीजिए। ये हो गई पहली बात। मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी पार्टी कट्टर नथुराम गोडसे विरोधी, कट्टर आरएसएस विरोधी, कट्टर हाफ पैंट विरोधी है। अभी मैंने सुना आपके जरिए, आपने मुझे बताया मानव जी शो की ओपनिंग में कि स्पीकर साहब ने मिलने का टाइम दे दिया टीएमसी को भी और यूबीटी को भी। ये सुन के मैं बहुत गदगद हो गई, क्योंकि हम लोग तो काफी समय से टाइम मांग रहे हैं चेयरमैन साहब से। इन्होंने क्या किया, अभी तक इन्होंने उन 7 एमपीज के बारे में कुछ डिसीजन ही नहीं लिया। इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, सब हमारे एक्स एमपीज के आगे बीजेपी एमपी लिखवा दिया, मीडिया में फैला दिया। और साथ में जो टाइम अलॉट होता है ना अलग अलग मेंबर्स को बोलने के लिए राज्यसभा में, वो इन्होंने अपने टाइम से इनको दे दिया। बट कोई मर्जर अनाउंस नहीं किया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की। ये बड़ी चतुराई से उसके ऊपर बैठ गए हैं ताकि हम कोर्ट ना जा पाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर बुला लिया तो सीधा सीधा केस है डिस्क्वालिफिकेशन का, ना कुछ डिसीजन दिया। तो ये जो लॉ का इन्होंने मिसयूज चल रहा है, जो ये कर रहे हैं, वो अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर, अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर प्रियंका इन सबके आगे बीजेपी लिख दिया गया है, तो आप वही लिस्ट लेकर, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर कोर्ट जा सकते हैं। वो तो ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल हो गया। नहीं 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 सिर्फ एक सेकंड, अभी विनोद जी ने भी चेक किया, चैट जीपीटी से भी पूछा, और मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि उन सारे के सारे 7 सांसदों को बीजेपी में मर्ज करने की परमिशन ऑफिशियली राज्यसभा चेयरमैन ने दे दी है। पर आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कह रही हैं कि अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है। ये मीडिया प्रचार है। नहीं, प्रचार नहीं है। ये मीडिया प्रचार है उनका, प्रचार नहीं है। प्रियंका जी है, सुनिए सर है। अरे सुन तो लीजिए सर, उन्होंने टाइम सुन तो, आपको टाइम नहीं दिया। अच्छा मैं सुन लेती हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपको टाइम नहीं दिया है, वो उसका मेंशन है, लेकिन उन्होंने उनका मर्जर एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे अपने घर जाना है। आनंद दुबे कश्मीर में बैठे हुए हैं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। आनंद दुबे, अब तो क्लियर हो गया ना, कल कह रहे थे पता नहीं क्या होगा। देख लीजिए, आज 6 नहीं आए आपके सांसद आपकी बैठक में, चले गए 6 और आनंद दुबे, मान लीजिए। अब मानक भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जब कल कह रहा था कि जाने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, तो आप कह रहे थे अरे आनंद दुबे आपने तो समर्पण कर दिया, हार मान लिया। तो क्या करूं बताओ, क्या करूं? जो जा रहा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमने 2022 और 2026 में एक फर्क तो देखा कि 22 में तो निकले हुए बागियों ने कहा कि पार्टी हमारी है। इस बार बागियों ने इतना तो इज्जत किया है कि ये कहा है कि केवल वही बागी है, पार्टी उनकी नहीं है। बस इतनी राहत मिली है, इससे ज्यादा क्या मिल सकती है राहत मानक भाई? आज इस देश में लोकतंत्र में मान लीजिए कल मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने रखा छिपकली जनता पार्टी, और उसके 100 विधायक चुन के लाऊं, और पता चले 1 महीने के बाद उसमें से 80 भाग जाए किसी दल में, तब तो मैं ठगा हुआ महसूस करूंगा। तो क्यों बनाऊं पार्टी, क्यों लड़ूं चुनाव? अरे रेडीमेड कोई पार्टी चुनाव जीते उसी को ले लूं अपने पास। ये जो एक राजनीति इस देश में शुरू हो गई है, ये अब आने वाले वक्त में हम लोगों को ये सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मानक भाई, इस देश की खूबसूरती यही रही है आजादी के बाद से कि पक्ष और विपक्ष दोनों यहां रहते हैं। पक्ष के पास 100 बीघा खेत है, विपक्ष के पास 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत के पास कम अनाज पैदा होता है, वो उसी में सुखी है। लेकिन जिसके पास 100 बीघा खेत है, वो 20 वाले के यहां रात को आके डकैती डाल के सब अनाज लेके भाग जाए, तो 20 बीघे वाला आनंद दुबे की तरह मुंह बना के नहीं बैठेगा तो क्या होली दिवाली मनाएगा? क्या करेगा? अच्छा, उद्धव जी भी जा सकते हैं क्या? अच्छी बात, उद्धव जी भी एनडीए में जा सकते हैं क्या? कहां जाएंगे एनडीए में? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? अब क्या जाएंगे हम लोग? 3 सांसद लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? पहले जहां 360 का खेल हो रहा हो, वहां
3, 4, 5 वालों को कौन पूछेगा? देखिए आपने भी अरे बात 2 कही तिहाई कि लोकसभा जहां में 2 भाजपा तिहाई के कम लोकसभा में सांसद 2 हैं, तिहाई चाहिए उनको तो 2, 4, 4, 5 सांसद भी इंपॉर्टेंट है। सुनिए तो हाँ। सुनिए ना, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही मानक भाई। आपने कहा पार्टियां वहीं टूट रही हैं जहां 2024 के लोकसभा में बीजेपी को कम सीटें आई हैं। तो क्या गुजरात में टूटेंगी, मध्य प्रदेश में टूटेंगी? और कहां टूट, जहां कम है वहीं तोड़ताड़ करोगे ना। अब जहां 26 की 26 आपके वहां क्या तोड़ोगे? कौन टूटेगा और कहां जाएगा? सारी नदियों को अंत में महासागर में जाना पड़ता है। सब तोड़ताड़ के वहीं जा रहे हैं, कुछ प्रेम से, कुछ मोहब्बत से, कुछ धोखे से, कुछ दबाव से। सुनील साजन से आप क्या कहना अगर चाहते मैं ये हैं? कहूं कि आज कोर्ट सुनील कचहरी- साजन से आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील साजन से यही कहना चाहते हैं कि सुनील साजन जी, मानक भैया ने लगाया है कि क्या नामुमकिन है कि मुमकिन है, तो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो सत्ता, पैसा, ताकत, तब कुछ भी हो सकता है। प्रभु सावधान रहो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुनील साजन- टीएमसी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, सुनील साजन- शिवसेना को कोई तोड़ नहीं जी, पाएगा, मानक जी। आम आदमी को कोई तोड़, सब टूट गए, सब टूट बारी गए। बारी सब टूट गए।